नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल जेडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आगामी होने वाली परीक्षाओं का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आज इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं अपने जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 38 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गोवा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। यदि हम बात की जाए 2022 की, तो अभी गोवा में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं यान नोमनी याचची, डिंग लिरेन, विश्वनाथन आनंद या मैग्नस कार्लसन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिंग लिरेन। डिंग लिरेन की बात की जाए तो यह रूस के चेस चैंपियन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 40वां। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, गांधीनगर, नई दिल्ली या वाराणसी। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। हमारा सही ऑप्शन हो गया नई दिल्ली। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आज का क्वेश्चन है 41। हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है 7.33%, 8.99%, 9.02% या 10.04%। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.33%। ये उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत का 7.33% है। भारत का पूछा है उत्तर प्रदेश का, यदि भारत का पूछा विश्व में पूछेगा तो इसका 2.48% लगभग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से संबंधित है। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे जनपद दिए गए हैं और मुख्यालय उनका कुशीनगर, कानपुर देहात, जालौन और सिद्धार्थनगर। ये जनपद दिए गए हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है? ये सभी हमारे मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, इनका मुख्यालय के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यदि हम कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। कानपुर देहात की बात अगर की जाए, माटी देहात में मिलती है तो अकबरपुर माटी से लगा सकते हैं आप लोग। जालौन का हो जाएगा उरई और सिद्धार्थनगर नौगढ़। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 44। ये भी यूपी स्पेशल का ही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा है। आरोही नहीं, अवरोही क्रम, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा से सबसे कम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो हम देखेंगे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। द्वारिका प्रसाद, बिश्न नारायण, बिशन नारायण, रघुपति शाह या नवल किशोर। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रघुपति शाह हो जाएगा। तो इन रघुपति शाह के बारे में और जानेंगे। तो ये उर्दू शायरी करते थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल नगमा के लिए इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में भी मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 46। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे 46 का बी कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है। जैन ग्रंथ के अनुसार यह छठे तीर्थकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था। जैसा कि हम लोग जानते हैं जैन तीर्थकर 24 टोटल हुए थे। यह वत्स महाजनपद जो हमारी थी उसकी राजधानी भी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री राम नरेश यादव, श्री चंद्रभानु गुप्त या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत। स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में आप लोग जानते हैं श्री योगी आदित्यनाथ हैं, राम नरेश यादव, चंद्रभानु गुप्त और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये लोग भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। चंद्रभानु गुप्त 3 बार और इससे ज़्यादा जो सुश्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 48। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं वन लाइफ इज नॉट इनफ, विंग्स ऑफ फायर, वेटिंग फॉर ए वीजा, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो इनकी जो पुस्तक है ऑप्शन नंबर बी विंग्स ऑफ फायर। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट्स और आरोहण। बात की जाए अगर वन लाइफ इज नॉट इनफ, इस पुस्तक के लेखक हैं कुंवर नटवर सिंह। वेटिंग फॉर ए वीजा यह डॉक्टर BR अम्बेडकर की आत्मकथा है और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? भूटान, इंडोनेशिया, चीन या जापान। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। प्रथम गणतंत्र दिवस की बात की जाए 26 जनवरी 1950 को, तो मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे और द्वितीय नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह 1951 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन। चापचरकूट त्यौहार मुख्य रूप से में मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय। तो हमारा यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। चापचारकूट प्रतिवर्ष मार्च के महीने में झूम की खेती पूरी होने पर फसल उत्सव के रूप में मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं थलफवांग, इंथुरियम। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय के प्रमुख त्यौहार हैं वांगला, नोंगक्रेम, नागालैंड, हार्नबिल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 जून, 2 दिसंबर, 1 मई और 30 सितंबर। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर की बात करें हम, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आप लोग जानते हैं पर्यावरण दिवस और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 52। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन दिए गए हैं बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ब्राज़ील। तो ब्यूनस आयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी
ये अर्जेंटीना की राजधानी है। यह रियो डी ला प्लाटा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, वेनेजुएला की बात की जाए, वेनेजुएला की राजधानी है क्राकस। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है, एंजल जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील जानते हैं आप लोग, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। आगे बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो शेषाचलम हमारा जो पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सही, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, श्री वेंकटेश्वर, पापी कोंडालू। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व की बात अगर यहाँ हुई है तो यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में एक पाया जाता है, जो तीनों राज्यों में फैला हुआ है, नीलगिरी। और तमिलनाडु में और बायोस्फीयर 2 रिजर्व हैं, अगस्त्यमलाई और मन्नार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? WEF, इनसीड, कर्नेल विश्वविद्यालय, विपो, UNDP, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसीड, कर्नेल विश्वविद्यालय, विपो की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एवं बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसका गठन 1967 में हुआ था। इसके सदस्य देश 193 हैं और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? GNP = GDP, विदेशों से शुद्ध साधन आय, GNP = GDP माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय, GNP, या GDP प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, GNP = GDP शुद्ध सही ऑप्शन हो जाएगा सी, GNP = GDP प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 56, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप क्या है? KCC का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट सर्टिफिकेट, कृषि क्रेडिट कार्ड, कृषि क्रेडिट सर्टिफिकेट या किसान क्रेडिट कार्ड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसान क्रेडिट कार्ड। KCC की बात अगर की जाए तो RV गुप्ता समिति की सिफारिशों पे लाया गया था। 1998 में इसका प्रारंभ हुआ था। यह राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, RRB, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 57, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं असम तथा राजस्थान, असम तथा गुजरात, अरुणाचल प्रदेश तथा राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात। यहाँ पे पूछा गया है पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी। अरुणाचल सबसे पूर्वी है और पश्चिमी सबसे गुजरात होगा। यहाँ पे देखेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 58, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। तो यहाँ पे हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगर तट रेखा की बात की जाए तो उसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट रेखा से संलग्न है। सर्वाधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, लेकिन न्यूनतम समुद्री तट रेखा वाला राज्य गोवा है।
ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से वायुमंडल की संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को ही क्षोभ मंडल कहते हैं या वायुमंडल सबसे निचली परत है। इसे संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल में जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा या गोंडवाना। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। लौह अयस्क के अतिरिक्त यहाँ पे सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक की भी प्राप्ति की जाती है। गोंडवाना क्रम में कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 61। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल जलाशयों के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या लोथल। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा की बात की जाए तो यह गुजरात राज्य में पाया जा गया है। इसमें जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा यह राजस्थान का एक स्थल है। कोटदीजी यह सिंध पाकिस्तान में पाया गया है। इस स्थल में कांसे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। लोथल यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ मिली जो कि गुजरात में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। यहाँ पे गलत जोड़ी का चयन करना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजाराज चोल, कनिष्क कुषाण। तो यहाँ पे गलत जोड़ी जो दी गई है ये बिंबिसार गुप्त वंश का नहीं बल्कि हर्यक वंश का था। बिंबिसार और बिंदुसार को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो बिंबिसार हर्यक वंश का और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था। और बाकी आप लोग जो दिए गए हैं सभी सही हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 63। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, माफी चाहेंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन दिए गए हैं, मीर ए समा, मीर ए बर, मीर ए आतिश या मीर ए बख्शी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर ए समा। मुगल केंद्रीय प्रशासन के दौरान नियुक्त यह शाही घराने की देखभाल के लिए जिम्मेदार था। मीर ए बर की अगर बात की जाए तो अधीक्षक था वन विभाग का। मीर ए आतिश, नाम से ही आतिश लग रहा है, तोपखाने से संबंधित था। और मीर बख्शी सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया? 1907 सूरत, 1911 कलकत्ता, 1916 लखनऊ, 1917 कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 कलकत्ता में गाया गया था प्रथम बार। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विश्व नारायण दत्त ने की थी। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1916 लखनऊ में कांग्रेस फिर से एक हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए ... में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन दिए गए हैं 1942, 1943, 1944 और 1946। तो कैबिनेट मिशन की अगर बात की जाए तो आया था, हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1946। इसके बाद में और थोड़ा जानेंगे। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को और सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन में सम्मिलित और सदस्य थे सर स्टैफोर्ड
क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन जिस दौरान आया था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यूएसए के अधिनियम से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया था। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका की अगर बात की जाए तो इसे आज के समय में कनाडा जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कनाडा के नाम से जो जाना जाता है उसे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 67। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? यहाँ पे आगे थोड़ा सा कटा हुआ है, लोग एडजस्ट करिएगा, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिए, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य तथा 10 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य तथा 12 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। ये आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1953 में कांग्रेस कार्यकर्ता थे पुट्टी श्रीराम मल्लू, उनके निधन के बाद इसका गठन हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु तो न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 25 वर्ष। यदि आप 25 वर्ष के हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि लोकसभा के सदस्य के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी है? 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? उनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधी, कोंकणी, संथाली या मणिपुरी। तो हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाली को जोड़ा गया था 2003 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को जोड़ा गया। वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी सम्मिलित कर लिया गया, जिससे अब भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 70वां, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। आप लोग जानते हैं 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और इसका पालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 71, 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? बोरान, ऑक्सीजन एल्युमिनियम, बोरान मरकरी आयरन, बोरान सिलिकॉन एंटीमनी, एल्युमिनियम मरकरी कॉपर। देखें हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी। उपधातु के बारे में जानेंगे। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के
गुण उपस्थित होते हैं उन्हें उपधातु कहलाते हैं वो। बोरान, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि कुछ प्रमुख उपधातुएं हैं, जबकि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन धातु तथा ऑक्सीजन अधातु तत्व है। उपधातुओं में अर्धचालकता का गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 72 72वां क्वेश्चन। सिरके विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? ऑक्जेलिकम, लारिकम, एस्टिकम या मैलिकम। इसे कहीं ना कहीं आप लोग जरूर देखे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टिकम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं उसमें। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर या हाइग्रोमीटर। परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हमें यूज करते हैं अमीटर का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो यह वह यंत्र है जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं और उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है और हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 74। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रामेयर, कार्ल विल्हेम सीले, विलियम मर्डोक या कार्ल एंड स्टीनर। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की जाए तो उसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे। ये रक्त समूह प्रणाली है और वो रक्त परिसंचरण तंत्र है। विलियम मर्डोक की अगर बात की जाए, इन्होंने गैस लाइट का प्रयोग का आविष्कार किया था और सिलेंडर स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो हो हम लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक लाते रहेंगे, आप लोगों का बस सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन दिए गए हैं, नींबू, आलू, खीरा या गाय का दूध। तो विटामिन सी के बारे में आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा स्रोत इसका होता है नींबू। खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन सी की बात की जाए तो यह घावों को भरने में भी मदद करता है। इसके स्रोत जानते हैं, खट्टे फल होता है नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप लोग बने रहें, हम लोग आपकी बेहतर हो ऐसा प्रयास करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद।